10B स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। आपको एक वृत्त दिया गया है, तीसरे का एक क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। सीधी बात है, हमें इसमें रचना करनी है केंद्र ज्ञात करने के लिए। अब आप ये मत कहना कि सर केंद्र तो हमें पता ही होगा जब हम वृत्त खींच रहे हैं। हम मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता है। हालांकि जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर तो हमें पता ही होगा, बट हम मान के चलेंगे कि हमें वृत्त दे दिया किसी ने और हमें केंद्र पता करना है। नहीं पता हमको वो केंद्र, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए पता है तो फिर क्या करें? ए, बी और सी, इस वृत्त पर कोई 3 बिंदु अपने पास से हमने ले लिए, उनको नाम दे दिया ए, बी और सी। अच्छा, ये सब तुम्हें रचना में लिखना भी पड़ेगा। अभी हम लिखेंगे उस तरफ, जो जो करेंगे वो लिखेंगे। रचना के चरण कभी याद नहीं करने, रचना के पद जो करना है वो लिखना है। हम यहां लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रचना में लिखेंगे कि दिए गए वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी और सी लिए। फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे ए बी तथा बी सी को मिलाया। ए बी तथा बी सी को मिलाया। पटरी से ये काम करना है, ए और बी को मिला देना है और बी और सी को मिला देना है। ए बी को मिलाना है और बी सी को मिलाना है। अब आपको ए बी का लंबार्धक करना है। कल लंबार्धक करना हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। और फिर हमें बी सी का लंबार्धक करना है। वो दोनों लंबार्धक जहां पर काटेंगे वही केंद्र होगा। ठीक, तो लंबार्धक कैसे करते हैं? प्रकार यहां पे रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। एक चाप इस तरीके से लगाएंगे और एक पॉइंट यहां रखेंगे और यहां से भी वही चाप लगाएंगे उतनी ही रेडियस का, और यहां से एक डॉटेड लाइन मिला लीजिए। ये हमने ए बी का लंबार्धक खींचा और इसका नाम कुछ रख लेंगे, आर एस रख लेंगे। नाम क्या रख लेंगे? पी क्यू रख लीजिए। पी क्यू अभी नहीं लिखा है। ए बी का लंबार्धक हमने पी क्यू मान लिया। अच्छा, अब सेम मेथड से हम बी सी का भी लंबार्धक करेंगे। यहां से बी पॉइंट पे प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। सी पॉइंट पे प्रकार रखेंगे, एक और चाप लगाएंगे। ये दोनों जहां पर काटेंगे उन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे और ये लाइन ऊपर जाके जिस पॉइंट पे काटेगी, ये लंबार्धक दोनों जहां पर काटेंगे वही केंद्र होगा। वही क्या होगा? केंद्र होगा। तो फिर से एक बार हम पूरा हाईलाइट कर दें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने दिए गए वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी लिए। रचना में सबसे पहले पॉइंट, पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, दिए गए वृत्त पर 3 बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी लिए। दिए गए वृत्त पर 3 बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी लिए। सेकेंड पॉइंट लिखोगे ज्वाइन ए बी एंड बी सी, मतलब ए बी तथा बी सी को मिलाया। ए बी तथा बी सी को मिलाया, आपको रचना में लिखना भी है यहां पे। थर्ड पॉइंट में लिखोगे ए बी तथा बी सी के लंबार्धक, ए बी तथा बी सी के लंबार्धक पी क्यू तथा आर एस खींचे। पी क्यू तथा आर एस खींचे। चौथा पॉइंट रचना में लिखोगे पी क्यू तथा आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु ओ, प्रतिच्छेद बिंदु क्या? ओ। पी क्यू और आर एस ने जहां पर काटा, आर एस हमने नाम लिखा नहीं है, ये आर मान लीजिए, ये एस मान लीजिए। पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु ओ दिए गए वृत्त का केंद्र है। दिए गए वृत्त का केंद्र है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त का हमें केंद्र निकालना है। सबसे पहले हमने वृत्त पर 3 पॉइंट लिए, ए बी सी। ए बी और बी सी को मिलाया। ए बी का लंबार्धक खींचा, नाम दिया पी क्यू। बी सी का लंबार्धक किया, नाम दिया उसको आर एस। पी क्यू और आर एस जहां पर काटते हैं वही वृत्त का केंद्र होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पार्ट बी। 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। कल हमने दिखाया था कि वृत्त 2 बिंदुओं पर भी काट सकते हैं। तो हम ऐसे 2 सर्किल खींचेंगे यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए।
कि वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ओके, हमने ऐसे दो वृत्त खींचे जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे दो सर्किल ड्रॉ किए जो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा सिद्ध करो कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। उनके केंद्र, आपको केंद्र दिखा दें, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये। एक का नाम हमने रख दिया O, एक का नाम रख दिया O डैश। ये कह रहे हैं कि O और O डैश ये प्रूव करो इनकी उभयनिष्ठ जीवा। अब इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कौन है? ये जो PQ जीवा है ना, ये उभयनिष्ठ जीवा कही जाएगी। उभयनिष्ठ जीवा मतलब कॉमन कॉर्ड। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब एक ऐसी जीवा जो इन दोनों वृत्तों की जीवा है। PQ जो है वो इस वृत्त की भी जीवा है और PQ इस वृत्त की भी जीवा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। PQ उभयनिष्ठ जीवा है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो O और O डैश हैं, केंद्र जो हैं वो इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। अब की बार इन्होंने रचना करने को नहीं कहा है, मैथमेटिकल टर्म्स लेकर के हमें ये बात प्रूव करनी है। अगर रचना करने को कहते तो वही कर देते, इसका लंब समद्विभाजक करते और वो O और O डैश से होकर जाता, लेकिन हमें रचना से सिद्ध नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम OP OQ O डैश P O डैश Q तथा OO डैश को मिला लेंगे। जो जो हमने मिलाया वो यहाँ हम लिख भी देंगे। OP OQ O डैश P O डैश Q तथा OO डैश को मिलाया। ठीक है, और इसमें दिया है, मैं लिखना चाहना लिख देना, दिए दो वृत्त दिए गए हैं जो एक दूसरे को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं और इनकी उभयनिष्ठ जीवा PQ है। चलिए हम लिख देते हैं पूरा। दिया है सबसे पहले लिखना चाहिए था। चलिए दिया है, हम यहाँ पे लिख देना, रचना वाले टर्म बाद में लिख लेना। दिया है मैं क्या लिखोगे? दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा O डैश हैं तथा उभयनिष्ठ जीवा PQ है। उभयनिष्ठ जीवा PQ है। फिर सुनो, सबसे पहले हमने दो वृत्त लिखे। हमने कहा दो वृत्त हैं जिनके केंद्र O तथा O डैश हैं और उभयनिष्ठ जीवा PQ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि OO डैश जो है, इसके जो केंद्र हैं O तथा O डैश PQ के लंब समद्विभाजक पर हैं। O तथा O डैश PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद रचना लिखना, वो पहले लिख गई, कोई बात नहीं, तो तुम लोग उसे करेक्ट कर लेना। पहले दिया है लिखा जाता है, कई बार कर चुके। सिद्ध करना है, फिर रचना और फिर उपपत्ति। एक बार हम दिया है और रचना सिद्ध करना है, दोनों एक बार फिर से आपको बताएंगे, ध्यान से पहले सुनना। इसमें क्या दिया है? इसमें दिए हैं दो वृत्त, आपको दो वृत्त दिए हैं, उनके सेंटर हमने मान लिए O और O डैश। सेंटर क्या मान ली? O डैश। जीवा हमने मान ली PQ। जीवा, इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है? PQ है। और हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए वही हमने लिखा है, दो वृत्त दिए हैं, इनके केंद्र O और O डैश हैं, उभयनिष्ठ जीवा जो है वो PQ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि O तथा O डैश इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कोण 90 डिग्री प्रूव करना है। ये कोण कितने डिग्री प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है, दिया नहीं है। और ये भी प्रूव करना है कि M इसका मध्य बिंदु है। M इसका, दो बातें इसमें, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब दो बातें होती हैं, वो रेखा जो इस पर लंब भी हो, लंब पहली बात, और समद्विभाजक मतलब जो दो बराबर भाग कर दे। इस क्वेश्चन में दो बातें प्रूव करनी है, ध्यान से सुन लेना। एक तो लंब सिद्ध करना है, मीन्स ये 90-90 प्रूव करना है, एक बात। दूसरी बात समद्विभाजक हो, मतलब M इज द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ।
तो हम इसमें सर्वांग समता से प्रूव कर देंगे। कैसे, देखना जरा। ओ ओ डैश पी और ओ ओ डैश क्यू, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं दोनों। त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा ओ ओ डैश क्यू में, ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने लिए। ध्यान से समझना, इसमें तीन चीजें बराबर करनी है। कौन कौन से, फिर से समझ लो ट्रायंगल लिए। ओ ओ डैश पी, ये एक त्रिभुज ही तो है भाई, ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये एक ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। क्या इसमें हम OP बराबर OQ लिख सकते हैं? OP बराबर OQ लिख सकते हैं। बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, राइट, बोथ आर रेडियस कह सकते हैं ना। OP बराबर OQ होगा ही, दोनों त्रिज्याएं हैं, है ना, ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखना, और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। O डैश P बराबर O डैश Q, क्यों भाई, क्यों बराबर है? O डैश P बराबर O डैश Q, क्योंकि ये भी दोनों क्या हैं, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। वो उस त्रिभुज की त्रिज्या, वो उस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वो भी बराबर होंगी आपस में, और ये भी। और ओ ओ डैश जो है वो कॉमन है। ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, यहाँ क्या लिख दोगे, कॉमन। फिर से समझ लो जरा ध्यान से, हमने क्या कहा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ है, तीन चीजें बराबर है। ध्यान से सुन लेना, ये भुजा इसके बराबर एक बार, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा स्वयं के बराबर, तो एस 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 लगेगा, साइड साइड साइड। ये भुजा इसके इक्वल, ये भुजा इसके इक्वल, ये स्वयं के इक्वल, तो यहां लिखेंगे एस एस एस। सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ओ डैश पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ ओ डैश क्यू के। ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। अच्छा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इसे एंगल 1 मान लें, इसे एंगल 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। यहां लिखेंगे बाई CPCT। व्हाट इज CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब आगे बात समझना, जब ये बराबर हो गए तो अब इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, यानी OMP और OMQ ले रहे हैं। त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज OMQ में इनको कैसे सर्वांगसम करेंगे समझना। OP बराबर OQ, क्यों, रेडियस है, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। OP बराबर OQ। अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हम प्रूव कर चुके हैं, या बाई CPCT, इसीलिए तो हमने वो प्रूव किया था कि एंगल हम बराबर कह पाए। और OM इज इक्वल टू OM, OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है बताओ, कॉमन है। फिर से समझ लो जरा क्या कहानी बनी। ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा स्वयं के बराबर, इसमें बन गया साइड एंगल साइड। देखो ध्यान से, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, साइड साइड के इक्वल, एंगल एंगल के इक्वल, साइड कॉमन है, साइड साइड के इक्वल, साइड एंगल साइड, क्या बना, साइड एंगल साइड। SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMQ। ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अच्छा भाई, जब ये दोनों सर्वांगसम हुए तो हम ये कह सकते हैं CPCT से कि MP बराबर MQ। MP बराबर, भाई सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इस सवाल में हमें दो बातें प्रूव करनी थी। हमें प्रूव करना था लंब समद्वि भाजक। लंब समद्वि भाजक का मतलब दो बातें, एक तो M इसका मध्य बिंदु होना चाहिए, तो जब ये दोनों सर्वांगसम किए तो M इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु, MP बराबर MQ से। और ये पूरी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये भी 90-90 हो जाएंगे। तो ये बात अभी हम इसमें लिखेंगे। इतना पहले क्लिक करो। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांगसम किया। जब इनको हमने सर्वांगसम कर लिया तो हम ये लिख सकते हैं सर्वांग समता से बाई CPCT
CP/CT से हम ये कह सकते हैं कि MP बराबर MQ, MP बराबर MQ, अतः MPQ का मध्य बिंदु है। MPQ का, भाई जब ये दोनों दूरियां बराबर हो गई तो MPQ का मध्य बिंदु है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये इसका मध्य बिंदु होने का मतलब ये इसका O और O' इसके समद्विभाजक पर स्थित हैं। अब ये लंब होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 90 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि ये भी हम कह सकते हैं कि OMP बराबर OMQ, CP/CT से ही MP बराबर MQ, तथा हम ये भी कह सकते हैं कि OMP बराबर OMQ, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। OMP बराबर OMQ, है ना। जब हमने इन दोनों को सर्वांगसम कर दिया, फिर सुन लो, तो हम ये कह सकते हैं ये दूरी इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अब इन दोनों का योगफल कितना होता है? OMP प्लस OMQ बराबर होता है 180 अंश। अच्छा जी, OMP को हम क्या लिख देंगे? OMP को हम लिख सकते हैं OMQ प्लस एंगल OMQ बराबर 180 अंश। OMQ जुड़ गया तो 2 एंगल OMQ बराबर 180 अंश। एंगल OMQ बराबर 180 अंश बटे 2 बटे में कर दो तो 90 अंश आ गया। अब अगर OMQ 90 अंश है तो OMP भी 90 अंश होगा। अतः हम कह सकते हैं एंगल OMP बराबर एंगल OMQ बराबर 90 अंश। अच्छा, ये 90 अंश आ गया और ये भी आ गया MP बराबर MQ। इसे समीकरण दे देना कोई 1, इसे दे देना 2। लास्ट में लिख देना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि O तथा O' PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। अभी हम पूरा क्वेश्चन एक बार हाईलाइट करेंगे, तब बात और बेहतर समझ में आएगी। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था ये O और O' जो है वो इसके लंब समद्विभाजक पर हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब दो बातें, एक तो ये लंब होना चाहिए और ये दोनों दूरियां बराबर। समद्विभाजक जो आधा आधा कर दे, यानी ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। देखो ये 90-90 भी हो जाएंगे। अब सुनो, ये 90-90 भी हो जाएंगे, दूरियां बराबर भी हो जाएंगे अगर तुम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, सर्वांगसम। लेकिन इनको सर्वांगसम करोगे कैसे? ये बराबर, ये उभयनिष्ठ है, लेकिन एक चीज फंस रही थी कि एक चीज और बराबर नहीं मिल पा रही थी। तो हमने कहा कि ऐसा करो, पहले पूरे त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लो। ये वाला ऊपर का त्रिभुज, ये वाला नीचे का त्रिभुज, बहुत आसान था। एस लगा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कॉमन थी, तो ये दोनों ऊपर नीचे वाले क्या हो गए, सर्वांगसम। साइड से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे हो गए, बराबर। और जब ये कोण आपस में बराबर हो गए तो फिर हमने ये छोटे वाले त्रिभुज दोनों लिए और हमने कहा ये भुजा इसके इक्वल थी ही, ये कोण इसके इक्वल, ये कॉमन। साइड एंगल साइड से ये दोनों को सर्वांगसम किया। जब ये दोनों सर्वांगसम हुए तो हमने कहा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये मध्य बिंदु हो गया। ये पूरी 180 की थी तो बराबर बराबर में 90-90 हो गई, और जब ये 90 हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, तो सिद्ध हो गया कि O तथा O' इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा। चित्र में वृत्त CO, R, इसका मतलब होता है एक C मतलब सर्किल, C मतलब सर्किल हुज सेंटर इज O एंड द रेडियस इज R। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका वाला है, C बना देते हैं मतलब सर्किल, ब्रैकेट में सेंटर कॉमा रेडियस, ऐसे लिख देते हैं। बाकी उसका कोई यूज सवाल में नहीं है। दीर्घ चाप PQ की अंश माप, दीर्घ चाप PQ की अंश माप 200 डिग्री है। लघु चाप का मान रेडियन में निकालो। लघु चाप ये इसको बोल रहे हैं, फिगर में जरूर ये 200 अंश है, लेकिन वो उधर वाला देखना कम आएगा क्योंकि पूरा कोण बनता है 360 अंश का, है ना। तो लघु चाप जो इन्होंने लिखा है वही लघु चाप का मान, लघु चाप का मान। पहले तो अंश में निकालना सीखो कि टोटल एंगल कितना होता है, 300 अंश होता है। एक बिंदु पर टोटल कितना कोण बनता है, 360 डिग्री, 360 अंश। 360 अंश में 200 घटा दो, 360 अंश में 200 घटा दो। एक बिंदु पर टोटल कोण बनता है कितना, 360 अंश। 360 में 200 घटा दो तो उधर वाला आ जाएगा। घटाइए कितना आया, 360 में 200 घटाओगे तो 160, लेकिन ये अंश में आया, इसमें आया अंश में।
बट वो पूछ रहे रेडियन में। अच्छा जी, एक फॉर्मूला अलग से लिख लो अगर नहीं अभी तक पता है। एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब भी अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करोगे, रेडियन हो जाएगा, बस खत्म। अंश को अगर रेडियन में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बटे 180 से। 0 0 काट दीजिए। इसके बाद आप काटोगे 2 8 16 और 2 9 18, 8 पाई अपॉन 9 रेडियन। फिर समझ लो पूरा कोण बनता है 360 का, उसमें 200 घटा दो, ये बचा और उसे पाई बटे 180 से गुणा कर दो। अगले प्रश्न पे आते हैं, 5वां प्रश्न। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, ओसी 8 है, तो इन्होंने कहा जीवा ए बी की लंबाई निकालो, जीवा ए बी की लंबाई। इसमें एक थ्योरम लगेगा। एक थ्योरम यह था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है। ये आपने यहां से लंब डाला, ये इसे अर्धित करेगा। अर्धित करने का मतलब आधा आधा करेगा। तो ये अर्धित करने का मतलब जब ये इसको आधा आधा करेगा तो दोनों दूरियां बराबर होंगी। ये थ्योरम सबसे पहले यही 5वां थ्योरम था कि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालो तो ये आधा आधा करेगा। मान लो ये 20 है तो 10 10 बचेगा। तो हम क्या करें, इसमें पाइथागोरस लगा लें। ये पता तो ये आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा उसका दोगुना करेंगे तो पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती कर्ण का वर्ग, ये लंब है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। OA कितना है? 17, 17 स्क्वायर। OC कितना है? 8 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 17 का वर्ग 289 होता है, 8 का वर्ग 64, लेकिन इधर आया तो -64 बराबर AC स्क्वायर। घटा के बताइए AC स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 225। और भैया 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। AC हो गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, AB निकालना है। AB बराबर 2 टाइम्स AC। ये क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देना, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है, उसे अर्धित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे आधा आधा करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि AC का डबल करोगे तो AB मिलेगा। AB बराबर 2 टाइम्स AC। AC कितना है? AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देन कंप्लीट आंसर इज 15 दूनी 30। AB की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। यही आंसर।